स्त्री का घर इमोशनल कहानी। आज ये कहानी स्त्री का घर इमोशनल, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग पर ये कहानी छाप छोड़ जाएगी, इसीलिए इसे एक बार ज़रूर सुनिएगा। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? नीता, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम करने जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी रोहन का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीली तौलियां कुर्सी पर फेंकते हुए रोहन गुस्से से नीता की तरफ देखने लगा। नीता के लिए रोहन का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही नीता पर बरस पड़ता था। पहले नीता का उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कोई सालों तक रोहन में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया तो नीता ने खुद को ही बदल लिया। अब रोहन के कुछ भी कहने से नीता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोहन की हर बात वह चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक नीता ने पूरी कोशिश की कि रोहन को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में नीता को भला बुरा कहना, यह मानो जैसा उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद हो तो रोहन सीधा नीता को बोल दे देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्यों नहीं चली जाती अपनी मायकियाँ, क्यों रहती है मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नीता रोहन के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जानती थी वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करने वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये सब वो सोचने लगती थी। ये भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। नीता को अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही थी बेटी की। नीता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से प्रिया डिस्टर्ब हो। प्रिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को प्रिया ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोग ने भी लड़के को बहुत गुणगान किए थे। रोहन एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, प्रिया बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं बेटा, इस बार मना मत करना। प्रिया अपनी पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या फिर शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वह अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन देगा। रोहन बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? प्रिया ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ पर। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं, इसे ठुकराना मत। बहुत खुशी रहेगी, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ पर। रोहन बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? प्रिया ने ताना मारते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही है प्रिया? रोहन ने गुस्से से आंख बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो
मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ तो न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी वो मेरा ही दोस्त निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। प्रिया ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। वह प्रिया की बातें चुपचाप सुन रहा था। प्रिया उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज वह पहली बार अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता है। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान ही खो दिया है। रोहन आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जाओ, जो तुम्हें करना है करो, मैं तो बुरा हूँ ना। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आप जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, नहीं तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। रोहन कुछ भी ना बोला और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे नीता के सामने जाने पर शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन ने आज अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन नीता ने अपने पति में जो की हिम्मत प्रिया ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब प्रिया पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर रोहन बोला, बेटी तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। रोहन की यह बात सुनकर नीता और प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती है जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिखाई दिए तो खिड़की से झांकते हुए दिखाई दिए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर ये बातें बताकर यह उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहें? हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू लेगी। ऐसे ही सीधे दिल तक उतरने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।